ठीक है। बुक नज़र आ रही है? जी, जी। सही है। प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर, अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। या अगर मैं देख लूँ कोई कॉमन चैप्टर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है तो आसान। नहीं, सही है, ऐसे चलता है। चलो, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। मेजरली ये भी सारा पुराना ही है। नया इसमें मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। होगा भी तो कुछ बहुत बेसिक बेसिक सा होगा, देख लेंगे। मुझे याद नहीं लेकिन इसमें क्या नया होगा। अच्छा जी, आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग फैक्टर। देखो, अब इसमें से ये देखते हैं सबसे पहले पुराना क्या क्या है। राइट, देखो, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर हम क्या क्या कर सकते हैं। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर इन a scarce resource situation and select appropriate technique। पुरानी चीज़ है कि हम ये देखें कि कौन सी रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है और फिर हम अप्रोप्रिएट एक्शन लें। डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। मतलब याद है हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाते थे, ओ जी, जी। के जो भी उसमें यूनिट्स हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ हो जाता है। जो भी यूनिट हमें सबसे ज़्यादा अर्न करके देता है कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट सबसे हमारे पहले लिमिटिंग सबसे फैक्टर। सबसे पहले बनाते थे ना। यस, सबसे पहले वो बनाओगे। वही बनाते रहोगे जब तक या तो उसकी डिमांड खत्म ना हो जाए या तो मतलब तुम्हारे पास रिसोर्स खत्म ना हो जाए। हुँ, फिर बिल्कुल। उसके बाद कुछ और बनाओगे, फिर उससे कम वाला, जो उससे कम अर्न करके दे रहा है, फिर उससे कम। ठीक है। सही, सही। और इसमें मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं क्या? इसमें हाँ, जितना मुझे याद पड़ रहा है इस दफ़ा शायद मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर है। यस, पहले सिर्फ एक चीज़ हमारे पास कम पड़ती थी। जी। जैसे सब कुछ है, बस एक एक मटेरियल नहीं है, या हुँ, सब कुछ है बस एक लेबर नहीं है। अब हो सकता है मटेरियल भी नहीं है थोड़ा सा और लेबर भी शॉर्ट है। तो सही, सही। हाँ, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि शायद ऐसा है इसमें। तो इसके बाद इंक्लूडिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेक और बाय डिसीजंस। हम मेक और बाय डिसीजंस भी देखते थे, ये भी पुरानी चीज़ है हुँ, कि हम इंटरनल बनाएं तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या बाहर से ख़रीद लें तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। राइट। यस। तो ऐसी चीज़ें जो, लेट्स सपोज हम इंटरनल बनाएंगे तो हमें $5 की पड़ेगी, $5 पर यूनिट। और हुँ, बाहर से वो चीज़ लेट्स सपोज $3 पर यूनिट पे मिल रही है, तो हम उसको बाहर से ले लेंगे, अंदर बनाना बंद कर देंगे, इंटरनली इसको प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। सही है, तो ये वाले मेक और बाय डिसीजन होते हैं। इसके बाद फॉर्मुलेट एंड सॉल्व मल्टीपल स्कार्स रिसोर्स प्रॉब्लम्स, ये नई चीज़ है हुँ, जो बात आपने की। यस, यूजिंग बोथ लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन एज अप्रोप्रिएट। अब जो लिमिटिंग फैक्टर होता है तो उसमें कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितने यूनिट्स हम बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के लिए दीज वर द टू मेथड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब ये करेंगे तो देख लेंगे। इसके बाद एक्सप्लेन एंड कैल, ये भी नई चीज़ है। एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट शेडो प्राइसेस। ये मैं अभी नहीं बता रहा, ये मैं उसी टाइम बताऊंगा। Calculate slack and explain the implications of the existence of slack. Slack basically means कोई ऐसी रिसोर्स जो ज़रूरत से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अवेलेबल है, फजूल। सही है, ठीक हो गया। तो आज हम बेसिक सिंगल प्रोडक्ट वाला लिमिटिंग फैक्टर करते हैं, आगे अभी आज हम नहीं जाएंगे। सही, सही। प्लानिंग विद वन लिमिटिंग फैक्टर, ये हम सारा पुरानी चीज़ है, इसमें कुछ भी आज नया नहीं होगा। हुँ, और थ्रूपुट पढ़ा हुआ है, अ, चैप्टर नंबर 4 में था जो तुमने स्किप किया था। नाम से याद नहीं है, शायद ऐसा था। थ्रूपुट में हम TPAR कैलकुलेट करते थे, थ्रूपुट अकाउंटिंग जी, रेशियो। जी। जी, जी। अगर इनकेस नहीं पढ़ा हुआ तो मैं इस वीकेंड पे कवर करवाऊंगा।
दूसरी स्टूडेंट को। तो अगर आपने करना हो तो बेशक आप आ जाना, सही है। हाँ ठीक है, मैं देख के फिर आज देख मैंने एक सरसरी से करवाया था, लेकिन मैं प्रॉपर इन डिटेल अभी मुझे करवाना है उनको, तो आ जाना, सही है। सैटरडे को ना। वीकेंड में मतलब मैं बता दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली वीकेंड ही होगा। लेकिन जो भी दिन होगा एग्जैक्टली मैं बता दूंगा। बस वो डेली बेसिस पे कोशिश किया करो कि कनेक्टेड रहो, क्योंकि मेरी भी चीज़ें प्लान नहीं होती। जैसे आज ऑफिस में रुकना प्लान नहीं था, लेकिन रुकना पड़ गया। सही सही। खैर, तो वो कह रहे हैं कि देखो हम चैप्टर 4 में जो थ्रूपुट अकाउंटिंग करते हैं ना, उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच होती है। क्यों? क्योंकि थ्रूपुट अकाउंटिंग में भी अगर याद हो तो हम थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे। एक सेकेंड। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे जो बेसिकली रिटर्न पर लिमिटिंग रिसोर्स और डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर लिमिटिंग रिसोर्स होता था, है ना। मैंने ये वाला पढ़ा हुआ नहीं है। चलो मैं बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो देख लेना। लेकिन थ्रूपुट में भी बेसिकली हम यही करते थे कि सबसे, देखो थ्रूपुट में भी हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स होती थी, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स का सबसे कम यूज करते हुए सबसे ज्यादा थ्रूपुट जो हमें अर्न करके देता था, थ्रूपुट हमारी अर्निंग होती है। जैसे कंट्रीब्यूशन हमारी अर्निंग होती है ना। यस। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सही है। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होता है सेल्स माइनस, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ, है ना। तो मतलब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम सेल्स में से ये तीनों चीज़ें माइनस कर रहे हैं। यस। थ्रूपुट में हम सेल्स में से सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल माइनस करते हैं, बस ये थ्रूपुट होता है। जो भी लिमिटिंग फैक्टर होगा वो माइनस करेंगे। नहीं 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 नहीं, बस डायरेक्ट मटेरियल, उस प्रोडक्ट का पूरा उस प्रोडक्ट की पूरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सही सही। तो ये आपको थ्रूपुट मिल जाएगा, सही है। सही बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें जितना भी जो भी मटेरियल यूज होता है, टोटल उस प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सही। सही तो कंट्रीब्यूशन के लिए हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है। लेकिन अगर हम सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल माइनस कर दें, लेबर और एक्सपेंसेस ना करें माइनस, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल माइनस कर दें, तो ये थ्रूपुट बन जाएगा। सही। सही सही है। अच्छा जी। तो थ्रूपुट एक तरीके की, जैसे कंट्रीब्यूशन हमारी एक अर्निंग होती है, ऐसी थ्रूपुट भी हमारी एक अर्निंग है, ठीक है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग में भी हम यही करते हैं। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स होती है और हम यही देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट कौन सा प्रोडक्ट अर्न करके दे रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी। तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट अर्न करके दे रहा है वाइल यूजिंग द लोएस्ट लिमिटेड रिसोर्स, द मिनिमम लिमिटेड रिसोर्स। जो स्कार्स रिसोर्स है, जो लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, उसको कम से कम इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट कौन सा प्रोडक्ट अर्न करके दे रहा है, वो चीज़ हम थ्रूपुट अकाउंटिंग में देखते हैं। उसके उसमें भी हम वही प्रायोरिटाइजेशन करते हैं कि भाई पहले हम बी बनाएंगे, फिर हम ए बनाएंगे, फिर हम सी बनाएंगे, लेट्स सपोज, राइट। सही। सही काइंड ऑफ सेम चीज़ ही होती है थ्रूपुट में भी। खैर, अब स्कार्स रिसोर्स हम लिमिटिंग फैक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें हम इस नज़र से देखेंगे। तो स्टेप 1 क्या होता है? सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो स्कार्स रिसोर्स के कमी कौन सी रिसोर्स की है। इसके लिए पता है क्या करोगे? अब कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी रिसोर्स कम है? तो इसके लिए आप देखोगे कि डिमांड कितनी है। इतनी इतनी डिमांड है, सही है। प्रोडक्ट ए के 4000 यूनिट, सही। प्रोडक्ट बी के और सी के 6-6000 यूनिट। अब इनकी आपको उन्होंने यूजेज दिया हुआ है कि ये कितना मशीन आवर्स यूज़ करेंगे, कितना लेबर मटेरियल यूज़ करेंगे, नीचे कितना लेबर यूज़ दिया हुआ करेंगे। हर प्रोडक्ट नीचे का इन्होंने आपको दिया लिखा हुआ है। हुआ भी है। सॉरी। नीचे इन्होंने एक चीज लिखी हुई भी है कि प्रोडक्ट के बारे में। हाँ। तो
अभी पहले ये सुनो, तो तुमने डिमांड देख ली, डिमांड के साथ तुम इनका टोटल मटेरियल निकाल सकते हो कि भाई ए प्रोडक्ट 14 केजी मटेरियल यूज़ करता है, और 4000 अगर हम ए के यूनिट्स बना रहे हैं तो 14 केजी पर यूनिट के हिसाब से हमें तकरीबन कोई 56,000 केजी हमें चाहिए होगा। सही है। सही सही। ऐसे ही हम बी कितना केजी यूज़ करता है, बी 12 केजी यूज़ करता है, और बी के हम 6000 यूनिट बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करा सकते हैं 6000 को, राइट। तो हमें 72,000 मिल जाएगा। 72,000 केजी रिक्वायर्ड है फॉर बी। ऐसी सी के भी 6000 यूनिट्स बनाने और 10 केजी पर वो लगता है, तो 60,000 केजी सी के लिए रिक्वायर्ड है। तो जब भी आपको लिमिटेड रिसोर्स, स्कार्स रिसोर्स ढूंढनी है, स्टेप नंबर 1, तो आप क्या करोगे, आप पूरे पूरे डिमांड को लोगे और मल्टीप्लाई कर करके चेक करोगे कि भाई मटेरियल की टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है। मुझे मटेरियल की टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई। टोटल मेरा मटेरियल रिक्वायर्ड है 132 और 138 और 188,000, 1,00,000 लाइक 188,000 केजीज, इतना केजी मेरा टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है अगर मुझे टोटल ये सारी डिमांड पूरी करनी है। ठीक है। अब अगर तो जितना मेरा मटेरियल अवेलेबल है इन्होंने दिया हुआ होगा, सही है। अब दिया अगर हुआ। मेरा अवेलेबल मटेरियल इससे ज़्यादा है तो फिर मटेरियल इज नॉट माय स्कार्स रिसोर्स। अगर मेरे पास 188,000 केजी से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, इसका मतलब मटेरियल इज नॉट एन इशू फॉर मी, मटेरियल मेरे पास इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। सही है। ऐसे ही आप लेबर का भी चेक करोगे, लेबर आवर्स, ऐसे ही मशीन आवर्स भी चेक कर लोगे, कोई ना कोई एक चीज़ कम पड़ रही होगी जो टोटल रिक्वायर्ड होगी ना पूरी डिमांड के लिए। जैसे इन दिस सिनेरियो पूरी डिमांड के लिए कितना रिक्वायर्ड था मटेरियल, 188। ऐसे लेट सपोज मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है 50,000, 50,000 मशीन आवर्स। अब लेट सपोज मशीन आवर्स हमारे पास 48,000 अवेलेबल है, इसका मतलब ये स्कार्स रिसोर्स है, दिस इज द स्कार्स रिसोर्स। क्यों? क्योंकि लेट सपोज हमने पूरी डिमांड के साथ चेक कर लिया कि भाई रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें पता चला रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस डिमांड is 50,000 but we have 48,000 hours available। इसका मतलब कि मशीन आवर्स इज द स्कार्स रिसोर्स। सही है। 2000 आवर्स कम है हमारे पास। तो ऐसे आप स्कार्स रिसोर्स ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो बताओ। और पहले हम जो टोटल मटेरियल की क्वांटिटी हमें जितनी चाहिए उसको मटेरियल मैच करेंगे। डिमांड से शुरू करो। डिमांड से पहले हम डिमांड कैलकुलेट करेंगे कि डिमांड में पूरी करने के लिए हमारा टोटल कितना मटेरियल लगेगा, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास मटेरियल अवेलेबल कितना है। गुड। ऐसे ही फिर ऐसे ही लेबर आवर्स लेबर के का। साथ, ऐसे ही मशीन आवर्स के साथ कि ये डिमांड फुलफिल करने के लिए लेबर आवर कितने चाहिए, मशीन आवर कितने चाहिए, कोई ना कोई एक चीज़ तुम्हारे पास जितनी चाहिए ना उससे कम होगी। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर ली, सीधी सीधी, ये तो आपको कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन तो हम हमेशा कैलकुलेट करते ही हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेसिस पे हम फैसला नहीं कर सकते। क्यों? देखो मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक सेकेंड। देखो मेरे पास है 3 प्रोडक्ट्स, ए बी सी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरे पास 30, 32 और 40। अब मुझे बताओ कि मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लग रहा है और सबसे बुरा कौन सा लग रहा है इस सब कहानी को देख के। सबसे बुरा प्रोडक्ट ये लग रहा है और सबसे अच्छा इस प्रोडक्ट सी। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी प्रोडक्ट सी, सेकंड शुड बी बी एंड थर्ड शुड बी ए।
यस। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको मेरी स्कार्स रिसोर्स लेट सपोज लेबर आवर्स है, सही है? मेरी लिमिटेड रिसोर्स क्या है? लेबर आवर्स। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई लेबर आवर्स पर यूनिट ये हैं, अगर लेबर आवर्स मैंने आपको दे दिए, अब क्या मुझे बता सकते हो कि अभी भी क्या सेम प्रोडक्ट्स ही अच्छे लग रहे हैं, या कोई चेंजिंग आई है, कोई डिफरेंस आया है कहानी में? चेंज आया है ना, प्रोडक्ट बी, बी से पहले अब ए बनाएंगे, बी से क्योंकि पहले उसमें अब हाफ टाइम लग रहा है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा ही है। गुड। तो इस चीज़ के लिए हम देखो, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे फैसला नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम फैसला इस पर नहीं करते। हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या है हमारा? लेबर आवर्स। ये रहा लिमिटिंग फैक्टर। अब बात हम ये करेंगे कि यार एक घंटा लेबर का यूज करके उसके अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अर्न करके दे रहा है, सही है? सही सही। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अब मैं $30, एक सेकेंड, अब मैं क्या करूंगा, 30 ÷ 2, ए के लिए, बी के लिए 32 ÷ 4, और सी के लिए 40 ÷ 4, सही है? हम्म। तो एक घंटे में मेरी कितनी कंट्रीब्यूशन अर्न करके दे रहा है मुझे? $15। बी मुझे कितनी अर्न करके दे रहा है? $8। सी $10। अब बताओ सबसे पहले कौन सा यूनिट बनाओ? प्रोडक्ट है। अब ए बनाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद सी, उसके बाद बी, राइट? राइट। बदल गई पूरी कहानी। क्यों? क्योंकि देखो ना, मेरा का सी का एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, और ए का एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब या तो मैं एक सी बना लूं 4 घंटे में, या 4 घंटे में मैं दो ए बना लूं। एग्रीड? यस। या मेरे पास लेट्स सपोज है ही 4 घंटे अवेलेबल सिर्फ, तो या तो मैं एक सी बना सकता हूँ, क्योंकि वो एक यूनिट सी पूरा 4 घंटा लेता है, या तो मैं दो यूनिट्स बना सकता हूँ ए के, क्योंकि एक यूनिट 2 घंटे लेता है। तो अगर अब मैं, वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा प्रोड्यूस यस, करेगा ना। अगर मैं एक सी बनाऊंगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगी सिर्फ $40, सिर्फ एक यूनिट की। लेकिन मैं उसी 4 घंटे में अगर दो यूनिट्स बना लूं ए के, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी $60। $30 पर यूनिट है ए की कंट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ बेसिकली क्या, हमें कैसे पता चली? ये चीज़ हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से पता चली। तो ये हम फैसला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेसिस पे नहीं करते, हम करते हैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पे फैसला। स्टेप 3 आपका यही है। स्टेप 2 में आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट की, स्टेप 3 में आप कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करोगे। सही है? सही सही। स्टेप 4 में आपने रैंकिंग कर दी, जो अभी हमने कर दी, ये रही 1 2 3, सही है? एंड देन स्टेप 5 में एलोकेट द रिसोर्सेज, और आप कैलकुलेशन कर दो। तो ये बेसिक हम पुराने वाले ही पढ़ रहे हैं, अभी इसमें नया कुछ नहीं आया, सब पुराना। हम्म। अब यही वाला सवाल करके देख लेते हैं, मैं एक सेकंड जरा आगे देखता हूँ आगे क्या है। आगे आई थिंक
मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स की कहानी आ गई। यस, शायद। एक सेकेंड। सिंगल प्रोडक्ट इतना सही था बस। एक क्वेश्चन है बस, उसके बाद सेवरल लिमिटिंग फैक्टर स्टार्ट हो गए। चलो अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए, फिर आगे चलते हैं। तो सही एक्स लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी। मशीन आवर्स पर प्रोडक्ट दिए हुए पर यूनिट। प्रोडक्ट ए 10 घंटे लेता है मशीन के, प्रोडक्ट बी 12 घंटे और प्रोडक्ट सी 14 आवर्स। डायरेक्ट मटेरियल $7 का लगता है, क्योंकि $14 14 kg यूज होता है, 50 सेंट्स $0.5 पर kg है। सही सही। $7 पर प्रोडक्ट पर यूनिट। ऐसे ही $6 पर यूनिट और $5 पर यूनिट, क्योंकि यूजेस 12 और 10 kg है। इसको तुम, सही सही। मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा तो इसको पॉज करके भी समझ सकते हो। अभी आगे समझना। हाँ सब। सही है। डायरेक्ट वेजेस $7.5 पर आवर के हिसाब से 1.2 आवर्स, तो 1.2 इंटू $7.5 का रेट, तो $9 पर यूनिट हो गया प्रोडक्ट ए की कॉस्ट। $6 पर यूनिट हो गई प्रोडक्ट बी की कॉस्ट, और प्रोडक्ट सी की कॉस्ट हो गई $3 पर यूनिट। सही सही है। सही। वेरिएबल ओवरहेड्स होगा $3 $3 $3। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। सही है। सही सही। सेलिंग प्राइस आपकी ये है, तो कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो ना। सेलिंग प्राइस हम्म, 25 है और मार्जिनल कॉस्ट 19 है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस जी 25 माइनस 19 वेरिएबल कॉस्ट, तो $6 आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई। इसी 20 माइनस 15, $5 आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई। सही है। अच्छा जी, सेल्स डिमांड, ए की डिमांड 400, बी की और सी की 6,000 ओके। कंपनी पॉलिसी इज टू प्रोड्यूस अ मिनिमम ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। अच्छा देखो, लिमिटिंग फैक्टर में जब भी हम वो बनाते थे ना ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के, पहले कौन सा यूनिट बनाए, फिर पहले कौन सा प्रोडक्ट, फिर कौन जी। सा प्रोडक्ट, उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर हो कि जिसकी रैंकिंग बाद में आई है। लेट सपोज अब मैं, अगर ए बी और सी मेरे 3 प्रोडक्ट्स हैं, मेरे ए की रैंकिंग आई है सेकंड, बी की रैंकिंग आई है फर्स्ट और सी की रैंकिंग है थर्ड। तो मुझे वैसे तो फर्स्ट बी बनाना चाहिए, सबसे पहले शुरू बी से करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर कहीं ऐसी चीज देखो ना कि कंपनी की पॉलिसी है कि ए तो बनाना ही बनाना है 1000 यूनिट, या हम्म, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, कॉन्ट्रैक्ट की यू नो कंडीशन ये है कि आपने इतनी तो आपने सप्लाई करनी ही करनी है। इवन तो अगर वो सही। प्रोडक्ट प्रायोरिटी में नीचे हो, वन फर्स्ट नंबर पे ना हो, नीचे हो, तब भी अगर ऐसी कोई चीज दिख जाए ना कि नहीं यार ये तो आपको, आप यू आर ऑब्लाइज्ड टू मेक दैट प्रोडक्ट, तो फिर प्रायोरिटी में उसके नीचे होने के बावजूद भी आप सबसे पहले उसको बनाओगे। सही है। और जब सही सही। उसकी उसकी डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट जितनी खत्म हो जाएगी, जितनी आपकी ऑब्लिगेटेड डिमांड हो, मतलब जैसे अभी हमारी पॉलिसी है कि 1000 यूनिट तो बनाना ही बनाना है, हम्म, तो ए शुरू ए से करेंगे बिल्कुल। इवन तो अगर ए सेकंड नंबर पे भी हो तब भी ए को पहले बनाएंगे। सही सही। इसका मतलब ये नहीं है कि ए बनाते बनाते पूरे 4000 यूनिट बना देंगे, नहीं। पहले 1000 यूनिट बनाएंगे, जैसे 1000 यूनिट बन जाएंगे रोक देंगे, फिर हम अपने प्लान पे वापस आ जाएंगे, फिर हम बाकी की डिमांड को अपने प्लान के हिसाब से फुलफिल करेंगे। ठीक है। सही सही। गुड। अच्छा जी, सप्लाई ऑफ मटेरियल इज अनलिमिटेड, तो मटेरियल तो ऑब्वियसली हमारे पास स्कार्स रिसोर्स नहीं है। नहीं। बट मशीन आवर्स आर 200,000 एंड लेबर आवर्स आर 5,000। तो अब लिमिटेड क्या है हमारे लिए? अच्छा, मटेरियल इत्तेफाक की बात हम कैलकुलेट कर चुके थे, मटेरियल तो है ही अनलिमिटेड, फजूल हम्म, कैलकुलेट किया। अब हमें मशीन आवर्स क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हम आइडेंटिफाई स्कार्स रिसोर्स, स्टेप नंबर 1।
आइडेंटिफाई स्कार्स रिसोर्स के लिए क्या, मैं पूरी डिमांड पकड़ूंगा और मैं पहले मशीन आवर्स ले लेता हूँ कि भाई इस पूरी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मशीन आवर्स कितने रिक्वायर्ड है। सही सही। जो 4000 यूनिट में बनाऊंगा एक है, एक यूनिट कितने घंटे लेता है, 10 घंटे। एक्सटेंड। तो 4000 इंटू 10, ये हो गया 40,000। फिर बी की डिमांड है 6000 यूनिट्स और एक यूनिट 12 घंटे लेता है, मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया आपका 72,000। और सी के भी 6000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट लेता है 14 आवर्स, तो ये हो गया 84,000। सही है। सही। टोटल कितना हो गया, अब देखो ए बनाने के लिए हमें 40 घंटे चाहिए, 40,000 आवर्स, 40,000 घंटे। बी बनाने के लिए 72 आवर्स चाहिए, 72,000। और सी बनाने के लिए 84,000। तो हमें टोटल कितने आवर्स चाहिए हुए इस हिसाब से, टोटल करना ज़रा, 84 प्लस 72 प्लस 40, 196। हमें चाहिए 196,000 आवर्स, ये पूरी की पूरी डिमांड फुलफिल करने के लिए हमारे पास। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अवेलेबल रिसोर्स से। अवेलेबल कितने, 200,000। इसका मतलब दिस इज नॉट अ स्कार्स रिसोर्स, हमारे पास जितनी चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल है। सही सही। सही है। जी। अब ऑब्वियसली लेबर ही हमारी स्कार्स रिसोर्स होगी, लेकिन स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू चेक। सही है। जी। अच्छा जी, लेबर के कितने कितने घंटे लगते हैं, 1.2 फॉर ए और 0.8 फॉर बी, 0.4 फॉर सी। तो ए का एक यूनिट 1.2 घंटे लेता है, दिस मीन्स ये हो गया 4,800। 48। बी का एक यूनिट लेता है 0.8 आवर्स, ये कितना हो गया 48। जी। और सी का एक यूनिट लेता है 0.4 आवर्स लेबर आवर्स, ये हो गया 2400। 24। तो अगर हमें ये डिमांड फुलफिल करनी है तो हमारे पास लेबर कितना होना चाहिए, इतना। टोटल कितना आ रहा है, 9,600, 12,000 आ रहा होगा। 12,000। 12,000 लेबर आवर्स हमारे हमारे लिए रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड। बट दिस इज वेयर वी हैव अ स्कार्स रिसोर्स के दिस इज द हिंट के हमारा लेबर आवर हमारी स्कार्स रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि वी रिक्वायर 12,000 आवर्स बट वी जस्ट हैव 5,000 आवर्स अवेलेबल। ठीक है। सही सही। तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं करता, मैं सब चीज़ों को अनहाईलाइट कर लाइक वो कर देता हूँ, मैं सिर्फ लेबर आवर्स को हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारी स्कार्स रिसोर्स हो गई। सही। ठीक है। अच्छा जी, लॉजिकली सोचोगे सब होता रहता है। Indicate the production level that should be adopted for 3 products in order to maximize profitability। कि कौन सा यूनिट कितना कितना बनाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। सही है। कंट्रीब्यूशन से शुरू करेंगे ना। यस, अब आपने स्कार्स रिसोर्स आइडेंटिफाई कर ली, तो स्टेप नंबर 1 इज डन। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी हुई है 654, तो नहीं निकालना। स्टेप नंबर 2 भी डन। स्टेप नंबर 3, अब देखो कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं लेते, हम लेते हैं डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पे कि एक लिमिटिंग फैक्टर का घंटा या केजी या व्हाटएवर यूज करके कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अर्न करके दे रहा है। क्यों, क्योंकि देखो अगेन मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, ताकि कल को अगर तुम लोग देखो तो एक्सप्लेनेशन सही से मिल जाए। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर क्यों देखते थे, क्योंकि हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो जिसकी वैसे तो एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन कम हो, जैसे ए की देखो इधर 30 है और सी की इधर 40 है,
तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन देखोगे तो लगेगा कि नहीं यार सी बनाना चाहिए, सी तो ज़्यादा अर्न करके दे रहा है। लेकिन हो सकता है सी बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रहा हो और ए बहुत कम रिसोर्स करके यूज़ करके $30 अर्न करके दे रहा हो। सही है। तो इमेजिन आपके पास 4 घंटे अवेलेबल है, तो आप 4 घंटे में एक सी बना पाओगे, मतलब आप $40 अर्न कर पाओगे। और उन्हीं 4 घंटे में आप 2 घंटे 2 घंटे लगा के 2 यूनिट ऑफ ए बना सकते हो, जिसका मतलब आप $30 2 दफ़ा अर्न कर सकते हो, विच मीन्स आप $60 अर्न कर सकते हो। ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक दूसरी स्टूडेंट आ गई। ओके। तो इसलिए हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को फॉलो करना होता है। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? एक सेकेंड मुझे देना उमर। ओके ओके। आपको आवाज़ आ रही है फातिमा? Hello? यस। Yes, I can hear you. ओके। अभी मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। मैं सिंगल लिमिटिंग कह लो सिंगल लिमिटेड रिसोर्स वाला हम टॉपिक कर रहे थे अभी। हम पुराना ही अबे यार, पुराना ही टॉपिक कर रहे हैं, एडवांस टॉपिक नहीं कर रहे। तो ये मैं आपको फिर रिवाइज करा दूंगा। ठीक है। अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। Okay. ये सब पुराना आप कर चुके हैं। एक सेकंड मुझे देना। यार वेट, ओके रुको, अब मैं ज़रा दूसरी बुक खोल रहा हूँ। वेट। एक सेकंड मुझे देना। बुक नज़र आ रही है अभी भी तुम लोगों को? जी। सही है। चलो वो सारा लिखा हुआ मिट गया, सॉरी, बट लेट्स कंटिन्यू। क्या कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्कार्स रिसोर्स हमने ढूंढ ली। स्कार्स रिसोर्स क्या थी? डायरेक्ट लेबर। क्यों? क्योंकि 12,000 घंटे रिक्वायर्ड थे, लेकिन सिर्फ 5,000 अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें दी हुई है इन्होंने ऑलरेडी, नहीं कैलकुलेट करनी। स्टेप नंबर 3, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। अब हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है हमारा? ये। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के लिए मैं क्या करूँगा? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ आवर्स फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हो जाएगी $6 की कंट्रीब्यूशन। जैसे अब देखो, ए जो है मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन अर्न करके दे रहा है उमर?
$6 की 6 और कितने घंटे यूज़ कर रहा है 1.2। 1.2। तो अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूं 1.2 से तो मुझे ये मिल जाएगा कि 1 घंटे में वो कितनी कंट्रीब्यूशन अर्न करके दे रहा है। यस तो 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इज 5। ठीक है, तो ये हो गई $5 पर लेबर आवर। इसके बाद ऐसे ही बी मुझे अर्न करके दे रहा है $5 और वो यूज कर रहा है 0.8 आवर्स। ये कितना हो जाएगा 6.25। 6.2 या 6.25? 6.25। इसका मतलब $6.25 1 घंटा यूज करके बी मुझे अर्न करके दे रहा है और सी मुझे $4 अर्न करके दे रहा है और 0.4 आवर्स यूज कर रहा है। ये 10 हो गया। तो ये हो गया $10 पर लेबर आवर। तो ये मुझे अर्न करके दे रहे हैं मेरे सारे प्रोडक्ट्स पर यूनिट ऑफ, नॉट पर यूनिट, पर लेबर आवर। Yes. और पर लेबर आवर हमारे लिए रेलेवेंट है, इसकी बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। अब बताओ सबसे पहले कौन सा बनाना चाहिए। पहले हम 1000 यूनिट प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे ना। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बनाएंगे 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, लाइक रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द प्रायोरिटी इज। क्यों? क्योंकि 1000 ए हमारी कंपनी पॉलिसी है कि बनाना ही बनाना है। तो हम देखेंगे नहीं प्रायोरिटी के पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, बट स्टिल मुझे इसकी बेसिस पे बताओ पहले कौन सा बनना चाहिए दूसरा कौन सा। हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बन रहा है? पहले सी फिर बी फिर ए पहले सी, फिर बी फिर प्रोडक्ट बी। और फिर ए। क्यों? क्योंकि सी हमें एक लेबर आर यूज करके, लेबर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, सही है, लेबर आर हमारे पास लिमिटेड है, तो सी एक लेबर आर यूज करके $10 अर्न करके दे रहा है और वही 1 घंटा अगर बी यूज करेगा तो वो सिर्फ $6.25 अर्न करके दे रहा है और अगर वही 1 घंटा ए यूज करेगा तो वो $5 अर्न करके दे रहा है, राइट। तो क्योंकि हमारे पास लेबर आर लिमिटेड रिसोर्स है तो ऑब्वियसली वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे कि सी बनाएं ताकि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मिले। जब सी की डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो फिर हम बी पे जाएंगे, फिर हम ए पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ऑल्दो नंबर 1 पे सी है कि हमें सबसे पहले सी बनाना चाहिए, लेकिन फातिमा आप सुनो, जब भी कोई, लेट्स सपोज सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी पॉलिसी इज टू प्रोड्यूस अ मिनिमम ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। दिस मीन्स कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी ने प्रोडक्ट ए मिनिमम 1000 यूनिट्स बनाने ही बनाने हैं। जब भी ऐसी कोई लाइन लिखी हुई आए कि वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट एंड टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू एटलीस्ट मेक दिस मच यूनिट्स ऑफ एनी XYZ यूनिट, या कुछ भी ऐसी लाइन लिखी हुई है, तो रिगार्डलेस ऑफ द प्रायोरिटी लेवल आप पहले वो वाला प्रोडक्ट बनाओगे। लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि ए, बी और सी, प्रायोरिटी सी की फर्स्ट है, बी की सेकंड है, ए की थर्ड है, तो वैसे लॉजिकली तो आपको सी को सबसे पहले बनाना चाहिए, राइट। हेलो। Yes. लेकिन इफ इट इज रिटन कि यू हैव द लाइक यू हैव अ कंपनी पॉलिसी कि एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ ए तो बनाने ही बनाने हैं, या यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट एंड टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू मेक अ मिनिमम अमाउंट ऑफ दिस मच ऑफ ए। तो आपने इवन तो अगर वो प्रोडक्ट इन इटसेल्फ प्रायोरिटी लेवल पे नीचे क्यों ना हो, लॉजिकली हमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वी हैव द ऑब्लिगेशन ना इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट, तो जितने यूनिट लिखे हुए हैं, जितने वी आर ऑब्लाइज टू मेक, उतने हम बनाएंगे सबसे पहले, बिकॉज वी हैव टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव टू कंप्लाई, सही है, वी हैव टू बी कंप्लाइंट। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं, अब लेट्स सपोज सी प्रायोरिटी ऑर्डर में ए मेरे पास थर्ड लेवल पे है, राइट। तो इन्होंने क्योंकि लिखा हुआ है कि भाई कंपनी पॉलिसी है टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ ए मिनिमम,
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर ए बनाना शुरू करूंगा, चलो मैं सी को छोड़ देता हूँ बिकॉज मेरी कंपनी पॉलिसी है, मुझे ए सबसे पहले बनाना ही पड़ेगा इवन दो अगर वो प्रायोरिटी में नीचे, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ए बनाना शुरू करूंगा तो मैं ए के पूरा 4000 यूनिट्स उठा के बना दूंगा, नहीं, जितना आई एम ऑब्लाइज्ड सिर्फ उतने बना के छोड़ दूंगा, राइट। एंड देन जैसे ही वो यूनिट्स कंप्लीट Mm-hmm. हो जाएंगे, जितनी मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, लाइक कंपनी पॉलिसी थी ना 1000, तो मैंने 1000 बनाया, फिर मैं रुक जाऊंगा, मैं पूरे 4000 नहीं बनाने लग जाऊंगा ए, राइट। 1000 यूनिट्स ऑफ ए बना के मैं रुक जाऊंगा एंड देन फिर मैं अपने नॉर्मल प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करूंगा विद द रिमेनिंग रिसोर्स, ठीक है। Okay. इन दिस क्वेश्चन सी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 पे था, लेकिन क्योंकि ए के 1000 यूनिट्स हमें बनाने ही बनाने हैं एज पर कंपनी पॉलिसी, लेट सपोज सीईओ की डायरेक्शन है कि भाई 1000 यूनिट्स ऑफ ए बनाने ही बनाने हैं, तो आप सी को नहीं बनाओगे, इग्नोर करोगे एंड यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए फर्स्ट फॉर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1000 यूनिट्स। अब अच्छा जी, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए से। ए के हमने बना लिए 1000 यूनिट्स और हर यूनिट कितने आवर्स लेता है, 1.2 आवर्स, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1.2 किया, वी गॉट 1200 आवर्स। Mm-hmm. टोटल लेबर हमारे पास स्कार्स रिसोर्स जो थी ना, दैट वाज लेबर आवर्स। अब टोटल हमारे पास लेबर आवर कितना था, 5000 आवर्स, उसमें से 1200 यूज हो गया इन ए, सही है। पीछे कितना बचा, 3800 आवर्स, सही है। अब हमारी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई, जितना हमें ऊपर से डायरेक्शन आई थी कि भाई इतने यूनिट तो बनाने हैं ए के, वो हमने बना लिए, यस। अब प्रोडक्ट ए जो है वो थर्ड प्रायोरिटी पे था, लेकिन फिर भी हमने पहले बना दिया बिकॉज ऑफ द स्पेशल डायरेक्शन। अब हम रुक जाएंगे, इवन दो प्रोडक्ट ए की टोटल डिमांड 4000 यूनिट्स है, लेकिन हम 1000 यूनिट बना के रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा की डिमांड ऊपर से डायरेक्शन नहीं है। अब हम प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सही है। अब हम सबसे पहले सी शुरू करेंगे विद द रिमेनिंग आवर्स अवेलेबल। सो नेक्स्ट वी विल मेक इस प्रोडक्ट सी। सी के कितने यूनिट्स हैं डिमांड में, देखो 6000, और हर यूनिट कितने आवर्स लेता है, 0.4 लेबर आवर्स, तो 6000 यूनिट्स इनटू 0.4 आवर्स, ये हो गया 2400 आवर्स। तो 3800 आवर्स रह गए थे हमारे पास, उसमें से हमने 2400 और यूज कर लिए, पीछे रह गए 1400 आवर्स, ठीक हो गया। तो सी आपने बना लिया, और अब अगेन अब हम बी पे चले जाएंगे, ठीक है। अब बी के देखो, बी के 6000 आवर्स, 6000 यूनिट्स, और हर यूनिट बनता है कितने आवर्स में, 0.8 आवर्स में, ये बी के लेबर आवर्स है। तो अगर मुझे पूरे बी के यूनिट्स बनाने हो तो मैं कितने लेबर आवर्स मुझे चाहिए, मेरे पास एक यूनिट 0.8 आवर्स में बनता है, अगर मुझे सारे 6000 यूनिट बनाने हो तो मुझे चाहिए 48,000 आवर्स, 4800 आवर्स, राइट, ताकि मैं पूरा के पूरे यूनिट बना सकूं बी के। लेकिन क्या मेरे पास 4800 आवर्स अवेलेबल है बी की पूरी डिमांड फुलफिल करने के लिए, नहीं, मेरे पास सिर्फ 1400 यूनिट्स है, 1400 आवर्स है, सॉरी, लेबर आवर्स बचे हैं मेरी लेबर के, मेरे पास सिर्फ 1400 आवर्स बचे हैं। तो मुझे अब ये देखना है कि मैं बी के कितने यूनिट्स बनाऊं सो दैट 0.8 आवर पर यूनिट के हिसाब से मेरा जो है ना क्या कहते हैं, टोटल 1400 आवर्स में बस काम में, टोटल 1400 आवर्स मेरे बस यूज हो। समझ आया। ऑल्दो बी को बनाने के लिए 6000 यूनिट मेरे पास डिमांड है बी की, सेल्स डिमांड, मैं 6000 यूनिट बना सकता हूँ, लेकिन द थिंग इज क्या 6000 यूनिट बनाने के लिए जितने लेबर आवर्स चाहिए
है मेरे पास कि नहीं 6000 यूनिट बनाने के लिए मुझे 4800 आवर्स चाहिए और है कितने अवेलेबल? एक सेकेंड, अवेलेबल कितने हैं? सिर्फ 1400। तो सवाल ये है कि 1400 आवर्स में जितना बी बन सकता है बनाते रहो बस, जब तक आपके पास आवर्स खत्म ना हो जाए। जब आवर्स खत्म हो जाए तो बस बैठ जाओ। सही है। तो 1400 आवर्स हैं। एक यूनिट कितने आवर्स में बनता है बी का? 0.8 आवर्स। तो कितने यूनिट बन सकते हैं इन पूरे 1750। 1750। तो ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, दिस इज बेसिकली 1750। 1750 यूनिट्स बनाऊंगा ऑफ बी, सो दैट 0.8 आवर्स हर यूनिट लेगा और 1400 आवर्स यूज हो जाएंगे। और ऐसे मेरे पूरे 5000 आवर्स यूज हो गए। देखो 1200 आवर्स ए में लग गए, 2400 आवर्स सी में लग गए, 1400 आवर्स बी में लग गए। ए सबसे पहले क्यों बनाया? उमर आप बताओगे। क्योंकि कंडीशन सबसे पहले वही बनाना। यस, प्रायोरिटी ऑर्डर में इवन दो ए सबसे लास्ट में था, 3rd नंबर पे था, ये रहा हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर, लेकिन स्टिल सबसे पहले हमने ए बनाया है। क्यों? क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन थी कि भाई आपने ए बनाना ही बनाना है, ए को यू कैन नॉट इग्नोर। तो सबसे पहले हम वही फुलफिल करेंगे एंड देन जो भी बचेंगे आवर्स, तो सबसे पहले 5000 घंटों में से 5000 घंटों में से सबसे पहले हमने 1200 घंटे 1200 आवर्स यूज करके ए बनाया। पीछे बचे 3800 आवर्स। अब इस 3800 आवर्स को हम अपने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से फॉलो करेंगे। तो हमने पूरा का पूरा सी बना दिया, 2400 आवर्स यूज हो गए, पीछे बचे सिर्फ 1400 आवर्स। तो 1400 आवर्स में अब पूरा का पूरा बी तो बन नहीं सकता था। अब देखो सी बन गया तो रह गया बी और फिर ए। तो सी के बाद किसकी बारी थी? बी की बारी थी। अब बी पूरा तो बन नहीं सकता 1400 आवर्स में। क्यों? क्योंकि उसके लिए 4800 आवर्स चाहिए और इतने हैं नहीं हमारे पास। हमारे पास सिर्फ 1400 आवर्स अवेलेबल हैं। तो हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया भाई सही है, इतने टाइम में कितना बी बन सकता है, इतने टाइम में इतना सा बी बन सकता है, 1750, वो हमने बना लिया। तो ये जो हाईलाइटेड आवर्स हैं इनको आप टोटल करोगे तो आपके पूरे 5000 घंटे पूरे हो जाएंगे। दिस इज हाउ द बेस्ट वी कुड हैव यूज्ड आवर लेबर आवर्स, द स्कार्स रिसोर्स। बेहतर? ठीक है। अच्छा जी, ये वाली पढ़ना चाहो पढ़ लेना। आई डोंट नो इसमें क्या कह रहे हैं। ना पढ़ना, छोड़ देना। अब सेवरल लिमिटिंग फैक्टर्स, अभी तक हमने देखा सिर्फ एक चीज हमारे पास लिमिटेड थी ना, when there is only one scarce resource the method above can be used। लेकिन जहाँ there are 2 or more resources in short supply, जहाँ पे एक से ज़्यादा scarce resource आ जाए which limit the organization's activities, then linear programming is required to find the solution। फिर आप क्या यूज़ करोगे? Linear programming। In examination questions, linear programming is used to minimize costs and maximize contribution। लीनियर प्रोग्रामिंग अब कैसे है, क्या है, ये हम देख लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब अभी फ़िलहाल इस चीज़ को तुम दोनों आप लोग रिवाइज करो, पक्का करो, स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट इसमें कोई सवाल ना हो, ताकि फिर हम आगे का क्लियरली जा सकें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे सीवीबी के उमर क्वेश्चंस करके अपडेट करना। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।